आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ न्यू चैप्टर स्कूल। अस्सलामु अलैकुम। आज हम लोग की इंग्लिश ग्रामर की फ़र्स्ट क्लास है, तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अपना फर्स्ट काम स्टार्ट करते हैं ग्रामर का, जो कि है हाउ टू राइट अ पैराग्राफ या पैराग्राफ राइटिंग जिसे कहते हैं, जिस पे बहुत ही ज़्यादा कम लोग फोकस करते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। सबसे पहले हमें इसे मालूम होना चाहिए कि पैराग्राफ होता क्या है। व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? पैराग्राफ इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑन वन और मोर सेंटेंसेस, यानी वो किसी भी किस्म की लिखाई का टुकड़ा नमूना होता है पैराग्राफ, जो कि एक या एक से ज़्यादा सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। सेंटेंसेस का मतलब है यहाँ पर जुमलों पर मुश्तमिल होता है। समटाइम्स, कभी कभी, द फर्स्ट लाइन इज़ इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब है कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास थोड़ा सा टैब मिलता है। इस टैब को कहते हैं इंडेंटेशन। ये जो गैप होता है इसे कहते हैं इंडेंटेशन। समटाइम्स पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इज इंडेंटेड। एक पैराग्राफ के कितने पार्ट्स होते हैं, या एक पैराग्राफ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये कितने पार्ट से मिलके एक कंप्लीट पैराग्राफ मिलता है, तो वो पार्ट है 3। नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, नंबर 2 सपोर्टिंग सेंटेंसेस, नंबर 3 कंक्लूजन। सबसे पहला जो पार्ट होता है पैराग्राफ का होता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ का वो सेंटेंस होता है जो हमें बताता है कि पैराग्राफ में बात की क्या जा रही है। इट इज़ यूजुअली द फर्स्ट सेंटेंस इन अ पैराग्राफ, और ये यूजुअली फर्स्ट सेंटेंस होता है पैराग्राफ का। बहुत ही सीजन राइटर्स जो होते हैं वो टॉपिक सेंटेंसेस को मिडल में या एट द एंड ऑफ पैराग्राफ भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीजन्ड राइटर है। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के जितने भी राइटर्स होते हैं वो टॉपिक सेंटेंस यूजुअली पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ही रहने देते हैं। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस आपने सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस। और वो सपोर्टिंग सेंटेंस इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो हमारे टॉपिक को सपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्ट्स, डिटेल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू। लास्ट पार्ट जो होता है हमारा पैराग्राफ को होता है कंक्लूजन। वो सेंटेंस जो एक दफ़ा हमें दोबारा रिमाइंड कराए कि हमारा पैराग्राफ किस टॉपिक पे था, उसे कहते हैं कंक्लूजन या कंक्लूडिंग सेंटेंस। एक एग्जाम्पल है आपके पास पैराग्राफ की, आइए आप वो सब मेरे साथ रीड कीजिए और हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, सपोर्टिंग डिटेल्स कौन सी हैं और कंक्लूडिंग सेंटेंस या कंक्लूजन कौन सा है। माई डॉग रोमियो इज़ सो मच फन टू प्ले विथ। One reason he is fun is because he loves to play catch. What's also fun is that he follows me around the house with a toy and drops it on my foot. So I will kick it. Additionally, he can catch just about anything, but his favorite thing to catch is a frisbee. Finally, he laughs it when I pretend that I am falling dead, and he runs over to lick me. All these reasons show why I really have fun playing with Romeo. इस पैराग्राफ को 3 कलर्स में लिखा गया है। 3 कलर्स में इसलिए लिखा गया है कि इसका टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस जो है माई डॉग रोमियो इज़ सो मच फन टू प्ले विथ, ये टॉपिक सेंटेंस है। ये हमें बता रहा है इस पूरे पैराग्राफ में रोमियो जो डॉग का नाम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके साथ खेलने में क्यों मज़ा आता है। ये इसका टॉपिक सेंटेंस है। उसके जितने भी ब्लू में हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ये सपोर्टिंग डिटेल्स हैं, क्योंकि इस चीज़ को वो एलेबोरेट कर रहे हैं, इस चीज़ को वो और बता रहे हैं कि रोमियो क्यों इतना अच्छा है, कि इतना फ़न है खेलने के लिए। इसका उन्होंने पहला रीज़न दिया है, वन रीज़न ही इज़ फन इज़ बिकॉज ही लव्स टू प्ले कैच, क्योंकि उसको प्ले कैच खेलने में मज़ा आता है।
What's also fun is that he follows me around the house with a toy and drops it on my foot, so I will kick it. फिर दूसरा रीज़न दिया है इसलिए भी वो ज़्यादा फ़न है बिकॉज वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में घूमता है और वो टॉय अपने जो है वो मेरे पैर के पास लाके ड्रॉप करता है ताकि मैं उसे किक करूं. एडिशनली यानी और ही कैन कैच जस्ट अबाउट एनी थिंग बट हिज फेवरेट थिंग टू कैच इज़ अ फ्रिस्बी. और वो हर चीज़ कैच कर सकता है लेकिन उसकी फेवरेट जो चीज़ है जिसे वो प्लेन कैच में खेलना बहुत पसंद करता है, कैच करना बहुत पसंद करता है, वो है फ्रिस्बी. फाइनली और आखिर में ही लव्स इट व्हेन आई प्रिटेंड लाइक आई एम फॉलिंग डेड. और उसे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस चीज़ का नाटक करता हूँ कि मैं मर रहा हूँ. तो वो क्या करता है, ही रन्स ओवर टू लिक मी. तो वो भागता हुआ मेरे पास आता है और मुझे लिक करता है. इन्होंने ये 4-5 रीज़न दिया है कि वाई रोमियो इज़ सो मच फन टू प्ले विद. एंड में जो ब्राउन से लिखा है ऑल दीज रीज़न शो वाई आई रियली हैव फन प्लेइंग विद रोमियो. फिर ये कह रहे हैं कि इन्हीं सब वजूहात की वजह से मुझे रोमियो के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है. अब एक पैराग्राफ लिखने का प्रोसेस होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस है क्या पैराग्राफ लिखने का, आइए देखते हैं. देयर आर 5 स्टेप्स टू राइट अ गुड पैराग्राफ. किसी भी पैराग्राफ राइटिंग के 5 स्टेप्स होते हैं. नंबर 1, ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग, in this step you should think and write down any ideas about the topic you want to write about. इस स्टेप में आपके जहन में उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आप लिख रहे हैं जो भी ख्याल आता है, जो भी आइडिया आपके जहन में आता है, आपको सब लिख लेना है. यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू जॉट डाउन. इस वक्त नहीं सोचना कि आपके टॉपिक से रिलेटेड है या नहीं है, ये सूटेबल रहेगा जिस हिसाब से आप लिख रहे हैं या नहीं रहेगा. इस स्टेप में आपको सिर्फ़ और सिर्फ सोचना है और जो आपके जहन में आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपको सब कुछ लिख लेना है. इस स्टेप को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी पैराग्राफ राइटिंग का. आपने एक फॉर्म जितने ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप में आपने सारे आइडियाज़ को नोट डाउन कर लिया. अब उन आइडियाज़ को आपको ऑर्गेनाइज करना है. In this step, you should organize your ideas by creating a cluster on an outline about what you want to write about. अब इसके बहुत सारे तरीके हैं. बहुत सारे लोग इस तरह के बबल्स या क्लस्टर को बहुत पसंद करते हैं कि वो यहाँ पर अपना टॉपिक लिख लेते हैं और फिर उसके आगे बबल्स में उसके बारे में सारी चीज़ें आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. कुछ लोग इस तरह की आउटलाइन लिखते हैं, एक आउटलाइन लिखते हैं उसमें फिर उसके क्लॉज लिख देते हैं, फिर दूसरी आउटलाइन लिखते हैं फिर उसके क्लॉज लिखते हैं. तो इन दोनों आइडियाज़ में से क्लस्टर या आउटलाइन दोनों में से आपको ऑर्गेनाइजिंग की जो भी प्रोसेस ज़्यादा बेहतर रहेगा आप उसी प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिएगा. थर्ड जो है, अब आपने अपने आइडियाज़ जो आपके इनिशियल आइडियाज़ आए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप में आपने वो नोट डाउन कर लिए थे. आपने उन्हें अब ऑर्गेनाइज भी कर लिया. अब थर्ड पार्ट है कि जो आपने ऑर्गेनाइज कर लिया है आइडिया, उस आइडिया के तहत आप एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट लिखें. इन दिस स्टेप यू शुड राइट योर पैराग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट टेकिंग मच इनटू अकाउंट अबाउट कोहेजन, कोहेरेंस, ग्रामर और स्पेलिंग. इस टाइम पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैराग्राफ का एक बेसिक स्केलेटन लिख लेना है. यहाँ पर अभी आपको ये नहीं देखना कि आपका पैराग्राफ सही है या नहीं है, उसमें ग्रामर सही है, आपने उसमें स्पेलिंग सही रखी है, आपने उसमें टेंसेस भी सही रखे हैं, आपने सही कंजक्शन इस्तेमाल किया, आपने उसमें सही कैपिटल और स्मॉल इस्तेमाल किया. बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को नहीं देखना. या देखें जैसे कि पिक्चर में एलैबोरेट हो रही है, इन्होंने पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पर उनको समझ नहीं, उन्होंने एक बच्चे की पिक्चर बना दी इस तरह से. उन्होंने बिल्कुल ये रफ़ ड्राइंग लिखी है, रफ़ ड्राफ्ट जिसे कहते हैं. तो रफ़ ड्राफ्ट हमेशा ऐसा होता है, इसको बिल्कुल भी चेक नहीं किया जाता लिखते वक्त. अब आपने अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया, अब आप करेंगे आप उसकी एडिटिंग. बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडिटिंग करना. आपके किसी भी चीज़ की एडिटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब एडिटिंग में क्या था, आपने जो अपने रफ़ ड्राफ्ट लिखा था अब आप यहाँ पर आप उसको रिवाइज़ करेंगे. आप इसके अंदर कोहेरेंस और कोहेजन देखेंगे है या नहीं है. जितने भी इसमें गलतियाँ, एरर्स, मिस्टेक्स होंगी आप उन्हें रेक्टिफाई करेंगे, ठीक करेंगे. जहाँ आप कुछ वर्ड चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा, वहाँ करेंगे. देखें
इस तरह से उन्होंने पूरे ड्राफ्ट को आप देख रहे हैं हर चीज़ को चेंज किया, कहीं कुछ वर्ड को रिप्लेस किया, कहीं कुछ किया। इस तरह से आप अपने जो फर्स्ट ड्राफ्ट है उसकी एडिटिंग करेंगे। जब आपने सही से एडिटिंग कर ली, फिर अब आप जो लिखेंगे उसे कहते हैं फाइनल वर्क। ये आपका एक पैराग्राफ होता है। इन दिस स्टेप यू शुड रिवाइज ऑल द स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स एंड दैट्स इट, योर पैराग्राफ इज़ डन। अब आपका पैराग्राफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसे कहते हैं फाइनल वर्क। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट करें कि हमने टॉपिक लिया है, हमने एक टॉपिक लिया है, टॉपिक ले लेते हैं हम लोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यूजेस ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट के हम लोगों ने टॉपिक ले लिया यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अब इसके बारे में मुझे जो जो जहन में आएगा मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ। कंप्यूटर मैं कहती हूँ बहुत यूज़फुल होता है, इसमें हम गेम्स खेलते हैं, इसमें हम लोग टाइपिंग करते हैं, इससे हम लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, इससे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और इस तरह के मुझे अब जो भी आपके जहन में कंप्यूटर के बारे में आता है, आपने XYZ जो भी आ रहा है आप उसके बारे में यूँ करके लिख देंगे। अभी आपको यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना, ये है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग की एग्जाम्पल कि जो जो आपके जहन में आ रहा है आपने लिख दिया। देन अब मैं यहाँ पर डिसाइड करती हूँ कि चले मैंने यूजेस ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ पर मैं करती हूँ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडियाज़। अब मैंने कहा यार यहाँ पर मैंने गेम्स भी लिख दिया है, मैंने टाइपिंग भी लिख दी है, एजुकेशन भी लिख दी है, एंटरटेनमेंट भी लिख दिया, कनेक्टेड भी लिख दिया। अब इन चीज़ों को कुछ आगे पीछे करते हैं ताकि एक कोहिजन मिले। यूज़फुल आ गया, यूज़फुल के साथ सबसे पहले गेम्स आ गया, फिर टाइपिंग आ गया, फिर एजुकेशन आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, फिर कनेक्टेड आ गया। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने इसकी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की, ऑर्गेनाइजिंग दी आइडियाज़। अब मैंने अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। मैंने कहा चलें सबसे पहले यूज़फुल आता है, यूज़फुल के बाद सबसे पहले एजुकेशन लिखते हैं, उसके बाद अब मैंने कहा चलो एजुकेशन लिख दिया। इसके बाद मैं लिख देती हूँ कनेक्टेड, हम कनेक्शन में रहते हैं, हम कांटेक्ट में रहते हैं, कनेक्शन या कांटेक्ट में रहते हैं। अब ये देखें हल्के हल्के अपने आइडियाज़ की आपने एडिटिंग भी स्टार्ट कर दी और आइडियाज़ को ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट कर दी, ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़। अब इसमें मैंने यूज़फुल कर दिया, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, कनेक्शन या कांटेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, टैपिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, अब एक्सेट्रा जितने भी आइडियाज़ है। इस तरह करके मैंने अपने सारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना आना चाहिए। राइट, सबसे पहले हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की किसी टॉपिक के ऊपर। हमें वहाँ से कुछ आइडियाज़, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के हमारे ध्यान में कुछ आइडियाज़ है वो हमने लिख लिए और उसके बाद हमने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब सबसे पहले क्या काम था, हमें फर्स्ट रफ़ ड्राफ्ट लिखना था। फर्स्ट हमारा जो था फर्स्ट ड्राफ्ट था वो हमें लिखना था। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं स्टार्ट कर देती। सबसे पहले तो मैंने कहा चलो टॉपिक सेंटेंस में क्या लिखूँगी। ये एक स्टेप है जो अगर आप लोग ऐड कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप इस तरह करके टॉपिक सेंटेंस, फिर इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आप जो जो लिखेंगे और फिर आपका कंक्लूजन क्या आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस में मैं जाती हूँ। मैंने लिखा कि computers are very useful invention for mankind। ठीक है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब मैंने इसके बारे में सपोर्टिंग डिटेल्स लिखनी है।
सपोर्टिंग डिटेल्स में मैंने सबसे पहली जो सपोर्टिंग डिटेल मैंने लिखी है वो लिखी कि कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर एजुकेशन purposes like attending online classes, ये मैं अभी सिंपल सपोर्टिंग डिटेल्स लिख रही हूँ। मैं फर्स्ट ड्राफ्ट पे आ रही हूँ, तो ये अभी मैं सेंटेंस वाइज लिख रही हूँ, ठीक है। लाइक अटेंडिंग क्लासेस, सबमिटिंग असाइनमेंट्स एक्सेट्रा, इस तरह करके। सेकंड है हम इसको यूज़ करते हैं अपनी फैमिली, वी यूज़ इट टू कीप इन तो सेकंड जो पार्ट मैंने लिखा है वो लिखा है वी यूज़ इट टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद आवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर थर्ड है एंटरटेनमेंट। वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट। तो हम लोगों ने लिखा वी ऑल्सो यूज़ कंप्यूटर फॉर एंटरटेनमेंट लाइक वॉचिंग मूवीज़, एंड प्लेइंग गेम्स। ठीक है, ये हमें 3 सपोर्टिंग डिटेल्स आ गया, जो कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पैराग्राफ की कि उसमें 3 सपोर्टिंग सेंटेंसेस हो। एंड अब मैं आती हूँ अपने कंक्लूजन पे। दैट इज़ वाई इट इज़ ट्रू दैट computers are one of the most useful inventions of mankind। ठीक है, अभी आप देखें मैंने इसके अंदर जानबूझ के मैंने इसके अंदर अपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहने दी हैं, जैसे इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड, सिर्फ बताने के लिए। असाइनमेंट की स्पेलिंग्स मैंने गलत लिखी है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए कि इस स्टेज में जब हम अपनी रफ़ ड्राफ्ट बना रहे हैं तो इस स्टेज में हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखना कि हमारे ड्राफ्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है या नहीं। ये मैं फर्स्ट ड्राफ्ट बन गया, इसी को हम लोग एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हमारा ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो ये तो मुझे आपको एग्जांपल सिखानी थी एक टॉपिक की। इस पैराग्राफ को इस फर्स्ट ड्राफ्ट को देखते हुए आप लोग खुद से इसका पैराग्राफ लिखिए अपनी कॉपीज़ में। ये आप लोगों का असाइनमेंट, आपका होमवर्क, आपका क्लास वर्क यही है आज का, कि ये जो पैराग्राफ जिसको मैंने पूरा सेट कर लिया है, जिसका टॉपिक भी मैंने डिसाइड करके आपको दे दिया, जिसका मैंने पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग की हुई है, मैंने इसके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, इसका मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट या रफ ड्राफ्ट भी लिखा हुआ है। इसका सिर्फ आपको एडिट करके फाइनल ड्राफ्ट लिखना है अपनी कॉपीज़ में। अपनी कॉपीज़ में आपको 1 से लेके पूरे 5 स्टेप लिखने हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, फर्स्ट स्टेप जो था हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, सेकंड स्टेप था हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज़, थर्ड स्टेप था फर्स्ट ड्राफ्ट का, और फोर्थ स्टेप आप खुद करेंगे एडिटिंग। तो आप इसकी एडिटिंग जब करेंगे तो किसी कलर से इसकी एडिटिंग कीजिएगा और इसका फाइनल ड्राफ्ट आपको लिखना है, वो आपका आज का होमवर्क है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक और टॉपिक दे रही हूँ। इस टॉपिक पे बिल्कुल इसी तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, फर्स्ट ड्राफ्ट, एडिटिंग एंड देन फाइनल ड्राफ्ट करना है। अब वो टॉपिक जो है वो बिल्कुल आजकल के हालात से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस।
ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप लोग लिखें। बिल्कुल इसी तरह से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, देन आपको फर्स्ट ड्राफ्ट बनाना है, देन आपकी इसकी एडिटिंग करनी है और फाइनली आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसका टॉपिक है ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल आपको इसका PDF मिल जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। आई होप कि आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी इंग्लिश की बेस है। अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना आ गया, अगर आपको अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करना आ गई, तो लिटरली आपके लिए दुनिया ये बहुत आसान बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ।